वेलकम टू हम गेट। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया सर? फंडामेंटल्स देख लिया, केवीएल केसीएल देख लिया, उन पे बेसिस पे प्रॉब्लम्स चेक कर लिए अपनों ने। उसके अलावा अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अभी अपने मेथड्स ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा सर बताइए इसमें क्या होगा? देखो, इसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं। कोई भी अपने नेटवर्क को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके होंगे। थ्योरम्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आप देखोगे सर थ्योरम्स में से कुछ ऐसी थ्योरम्स है जिनके थ्रू अपने बहुत मतलब सेकंड्स में आंसर निकाल पाएंगे। तो मतलब हर एक प्रॉब्लम के बहुत सारे वे होंगे, बट आपको कौन सा प्रीफर करना है जिसमें आपको लगे कि कम से कम टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम ही बचाना है अपने को। तो ये तो क्या लेंथी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट आ जाता है ना, जैसे 10 में से 8 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नॉर्मल केवीएल केसीएल से या कोई थ्योरम से हो जाएंगे, पर 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम्स में जिनमें लगाना ही पड़ता है मेथड्स ऑफ एनालिसिस, मतलब मेश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, ज़्यादा वोल्टेज सोर्स रहेंगे, करंट सोर्स रहेंगे, तो अलग अलग लेवल पे होगी चीज़ें। तो आप बस मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप मेरे साथ चलते रहिए और फॉलो कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ताकि आपका, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी आपको उस तरह से करवा रहा हूँ जैसे आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी वो अप्रोच बने, ताकि आप एग्ज़ाम में भी वैसे करने में वो थिंकिंग बनाए कि मेरे को ऐसे अटेम्प्ट करना है ना, ताकि अपने को रैंक अच्छी लानी है ना यार। अपने को मतलब एग्ज़ाम में ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे थोड़ी अपने ऐसे लिखेंगे जैसे बीटेक में लिखते हैं स्टेप 1, ठीक है, जैसे थेवेनिन कर रहा हूँ स्टेप 1 आर इक्विवेलेंट, स्टेप 2 वीटीएस निकालो। तो ऐसे नहीं, स्टेप ऐसे थोड़ी लिखोगे कॉपी में। अपने को डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखा और बस 10 स्टेप, जितने स्टेप आप मतलब माइंड में सोच सकते हो उतने सोचने। तो अपने को ये थिंकिंग बनानी है और वो भी मैं आपकी हेल्प करूँगा उसमें भी। तो मेथड्स ऑफ एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। मेथड ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं सर। एक तो होता है अपना मेश एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? नोडल एनालिसिस। अब मेश की क्या एक रेस्ट्रिक्शन रहती है कि ये सिर्फ प्लानर नेटवर्क में लगेगा। प्लानर नॉन प्लानर बताया ना मैंने, प्लानर जिसको 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने, ठीक है, प्लानर नेटवर्क में ही लगेगा। बट ये क्या है, नॉन प्लानर और प्लानर दोनों में ही लग जाता है, प्लानर एंड नॉन प्लानर, अनरेस्ट्रिक्टेड है ये, ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या रहेगा आपका, मेश की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको जनरली बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार ऐसे तो करंट सोर्स ज़्यादा रहते हैं और वोल्टेज सोर्स कम रहती है कोई भी सर्किट में लगाना हो तो। एक बार ऐसे ही मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है वो आप सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तरीका तो दोनों से हो जाएगा कोई भी सर्किट सोल्व, बट मतलब जिसकी इक्वेशन कम आ रही है आपको वही प्रीफर करना है, वो धीरे धीरे अपने सीखेंगे। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ज़्यादा रहता है और करंट सोर्स कम, ठीक है। ये मैंने बेसिक आइडिया आपको बताया है, ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। तो अभी अपने इनको क्या क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेने उसमें मेश से देखेंगे, नोडल से देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मेथड्स ऑफ एनालिसिस का, बट जैसा मैंने कहा कि अपने को देखो चीज़ें सारी, क्योंकि कईयों को क्या रहता है कि सर एक एक चीज़ पढ़ो, इसलिए हम कोई कमी नहीं रखना चाहते, वरना तो मैं थ्योरम स्टार्ट कर देता, इसको थ्योरम्स के अंदर ही समझा देता, पर नहीं, मैंने सोचा अलग से मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस बताएं, ठीक है। उसके लिए तो मैंने मतलब क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए भी, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल दूँगा आपको कि आप वो क्वेश्चन देखें, ठीक है। मैंने अलग से बना रखी है आपके लिए शीट्स, ठीक है। जैसे ये शीट, जैसे अपने केवीएल केसीएल की 20 क्वेश्चन की शीट थी ना, वैसे इसकी भी कुछ क्वेश्चंस की शीट है जो अपने डिस्कस करेंगे। अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले से ही मैंने आपके लिए अलग से निकाले। तो शुरू करते हैं अपने अभी इसका पहले क्वेश्चन से अपने इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वाइज चलेंगे ना, मैंने कहा था क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे अपने। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन तो अपने इसमें लिखेंगे ही क्लास में भी 1 ओम, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर वो रहता है। क्योंकि गेट के या ESC के एग्जाम्स के क्वेश्चंस अपने लेके डिस्कस करते हैं तो ऐसे रहता है कि अपने को आइडिया हो जाता है कैसे क्वेश्चन, इसलिए मैं ये प्रिपेयर करता हूँ आप लोगों के लिए ना, चीज़ों को समझाने के लिए उसी तरीके से जैसे एग्ज़ाम बनता है आपका, ठीक है। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये आपका करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक है। और ये आपका एक रेजिस्टेंस है
अब देखो ये अपने थ्योरम से भी कर सकते हैं ना, आगे थ्योरम पढ़ने के बाद में बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। अब आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो, डिटरमाइन वोल्टेज V बाय मेश एंड नोडल एनालिसिस। ठीक है, इससे अपने मेश और नोडल को नॉर्मल पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने ना, कि बेसिक कैसे लगाते हैं अपने। KVL KCL तो आपको लगाना सिखा ही रखा है मैंने, तो इस क्वेश्चन को अपने डील करते हैं। ठीक है, अभी देखो अपने वोल्टेज भी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मेश एनालिसिस। मेश, अब मेश और लूप बताया था मैंने, मेश और लूप बताया था। मेश और लूप में क्या बताया था मैंने, कि लूप तो होता है भी कोई भी क्लोज पाथ, मेश होता है द स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ इन एनी सर्किट। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ ऐसे कौन से हैं जो स्मॉलेस्ट है, 3 दिख रहे होंगे आपको। सर एक तो ये है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट है। ठीक है, एक तो ये हो गया, मैं क्लॉकवाइज मान के चल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा ये हो गया सर, और तीसरा आपका ये हो गया सर। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करेंगे, चलो मैं पहला लिया मैंने, पहले में मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसमें करंट मान लिया मेरा I1, इसमें मान लिया मैंने I2, और इसमें मान लिया मैंने I3। तो मेश की बात करेंगे तो अपने किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की, KVL की बात करेंगे। ठीक है, मेश के अंदर अपने KVL की बात करेंगे। देखो किरचॉफ्स है ना, किरचॉफ्स ही जो मेन रीज़न है नेटवर्क थ्योरी के पीछे। किरचॉफ्स की वजह से ही आज नेटवर्क थ्योरी एग्जिस्ट करती है। किरचॉफ्स ने इतने बेसिक आइडिया दिए है ना, उसकी वजह से ही नेटवर्क थ्योरी, जैसे KVL KCL पूरी नेटवर्क थ्योरी में यही तो है। और क्या है, अब देखो ये देखो, पहले क्या है, नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। बैटरी में बड़े वाले को पॉजिटिव रहते हैं, स्मॉल वाले को नेगेटिव, पता है आपको। अब पैसिव करंट ऐसे माना है, तो पैसिव कंपोनेंट में पॉजिटिव में करंट एंटर करता है I1। ठीक है, I1 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस से माइनस। ठीक है, अब इसमें अगर अपने बात करें, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से I1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, I3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, I1 आ रहा है, और यहाँ से नीचे से क्या आएगा, क्योंकि ऐसे घूम के I2 आएगा। ठीक, ये पूरे इसकी बात होगी, इसकी बात होगी। अब आपको कैसे लगाना है, आपको ऐसे लगाना है, देखो जो भी आप ले रहे हो ना, उसको आपको मानना है कि ये सबसे प्रीफर है, मतलब ये सबसे प्रायोरिटी में है। ठीक है, अब I1 करंट को प्रायोरिटी लेनी है अपने को, कहीं पे भी लेना हो तो I1 करंट को प्रायोरिटी। जैसे मैं इस पहली मेश की पहली इक्वेशन लिखूँ, मैं अगर पहली इक्वेशन लिखनी है मेरे को पहले मेश के लिए। ठीक है, ये पहला मेश, ये दूसरा मेश, तीसरा मेश, वो मैंने आपको टोपोलॉजी में भी समझाया था, मेश लूप वगैरह जब पढ़ा रहा था। तो ये पहली है। अब मैं यहाँ से चला तो चलो ठीक है, -10 आ गया। अब मैंने क्या कहा कि सर अपने I1 को पहले लिखेंगे, फिर I3। अब कोई भी है, ये अपोजिट आ रहा है ना, तो मतलब इसको मैं I3 - I1 बोल भी सकता था, I1 - I3 भी बोल सकता था। तो अपने कौन सा प्रीफर करेंगे, अगर पहले में चल रहे हैं तो पहला लिखेंगे पहले, और प्लस में एंटर कर रहा है तो वोल्टेज क्या होगी, प्लस IR होती है ना, तो ओम्स लॉ से, तो I1 को पहले लिखेंगे क्योंकि पहले में चल रहा है I1, फिर माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, -I3। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। समझ में आई मेरी बात, I1 - I3। ऐसे यहाँ पे इसमें लगा रहा हूँ ना, मैं इसमें लगा रहा हूँ, सबसे पहले इस वाले में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, I1 - I2, और प्लस में एंटर कर रहा है तो प्लस I1 - I2 × 1 ओम। ठीक है, इक्वल्स टू 0, और कुछ तो है नहीं। तो ये मेरी पहली बेसिक इक्वेशन है। अब इसको आप सोल्व कर लो, इसको पहली इक्वेशन बोलेंगे नहीं, इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको अपने पहली इक्वेशन का नाम दे दें। तो कितने आएगा, -10 + I1 - I3 + I1 - I2 = 0। अब देखो I1 2I1 -I2 - I3 = 10, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। अब 3 वेरिएबल है, इसलिए देखो 3 मेश है तो 3 इक्वेशन आएगी। आपको देखना है मेश एनालिसिस फर्स्ट है, नोडल वो अपने को पता लग जाएगा, जितनी कम होगी
वही प्रीफर करना। बाकी मैंने टोपोलॉजी में समझाया था, इसका एक IAS का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, तो वो लेक्चर भी आप देखना इससे पहले, ठीक है। तो ये होगी मेरा पहली इक्वेशन। अब मैं दूसरी में इसकी अगर बात करूँ, दूसरी में फटाफट बता दो सर, इधर से I2 करंट जा रहा है और इधर से I3 करंट इधर आ रहा है, पर दूसरी है तो दूसरे के अंदर अपने I2 को प्रीफर करेंगे सर, I2 को प्रीफर करेंगे। और यहाँ से तो ये करंट अपना, अगर मेरा I2 ऐसे आ रहा है और ये वैल्यू ऐसे I2 की है ना, ये वैल्यू है, इसमें I2 कैसे आ रहा है, I2 ऐसे आ रहा है सर, इसमें I2 ऐसे आ रहा है सर। अब I2 ऐसे आ रहा है तो I2 की वैल्यू देखो, डायरेक्ट बता सकते हो I2 की वैल्यू कैसे है, और ये 2 एम्पीयर का करंट इधर जा रहा है, तो ये इसी मेश का ना, तो I2 भी इसी मेश का ही है। तो I2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखोगे तो I2 के अपोजिट क्या है, 2 एम्पीयर का है। अगर ये 2 एम्पीयर इधर होता तो I2 की वैल्यू 2 हो जाती, मतलब I2 की वैल्यू अपने एक तो बेसिक पता लग गया मेरे को कि 2 एम्पीयर होगी माइनस की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें इक्वेशन लगाओ आप, इसके अंदर आप इक्वेशन लगाओ, यहाँ से मैं लगाऊंगा तो I2 इंटू, ठीक है, यहाँ से मेरे को लगाऊंगा, बट मेरे को इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, बट मेरे को I2 की तो वैल्यू पता लग गई ना। तो ये दूसरी इक्वेशन मेरी यहाँ से आ गई दूसरी मेश से कि मेरा I2 निकल ही गया डायरेक्ट। तो मेरे को सिर्फ अगर I2 निकल गया है, फिर I1 और I3 में इक्वेशन चाहिए, तो मैं दूसरी I2 को क्यों लूँ, जब मेरे को I2 की वैल्यू पता लग गई है तो मैं डायरेक्ट इसमें लगा दूंगी। इस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज मेरे को नहीं पता है, इसलिए इसमें KVL तो मैं लगाऊंगा तो मेरे को इस पर वोल्टेज भी निकालनी पड़ेगी, बट मेरे को क्या पता लग गया कि मेरे को I2 की वैल्यू पता लग गई, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं I1 I3 का रिलेशन I2 की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ आ जाएगा, 2 वेरिएबल हो गए, और यहाँ से भी 2 वेरिएबल आ जाएंगे। I2 की वैल्यू पता ही लग गई, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में कर लेते हैं, और तीसरी इक्वेशन अपने ऊपर वाले लूप में लगा देते हैं। तीसरी इक्वेशन की अपने बात करते हैं, तो तीसरी इक्वेशन में क्या होगा अपना, वहाँ पे लगाओ आप ऊपर वाले में। अगर मैं यहाँ से गया, अब I3 को लेना पड़ेगा 1 इंटू I3 माइनस I1, क्योंकि ऊपर वाला ले रहे हैं ना, थर्ड वाला लूप ले रहे हैं, तो I3 को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। इधर प्लस में क्या, 2 इंटू, ठीक है, V तो अपने को निकालना था, V अपने को निकालना था, बट 2 इंटू I3, V की वैल्यू भी 2 इंटू I3 आ गया, तो V भी अपने आप निकल जाएगा, तो 2 इंटू I3, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस 1 इंटू बोलो I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 सर, आई ना बात। अब यहाँ से बता दो, देखो I3 माइनस I1 प्लस 2I3 मतलब 3I3 हो गया, 3 और 1 ये हो गया तो 4I3 हो गया, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, और ये मेरी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये मेरी तीसरी इक्वेशन होगी। अब आप एक बात तो I2 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू इसमें रख दूं, I2 की वैल्यू इसमें रख दूं, तो 2 इक्वेशन आ जाएगी और 2 वेरिएबल आ जाएंगे I1 और I3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू I1 माइनस I2, I2 वैल्यू माइनस 2 है तो प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस I3 इक्वल्स टू 10, और इसको और सॉल्व कर दो, 2 को उधर ले जाओ तो 2I1 माइनस I3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से और लिख दो आप, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगा रहा हूँ मैं, आगे वाले में ऐसे लैंग्वेज नहीं लिखने बैठूँगा मैं, मेरे को यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी, RTO एग्जाम थोड़ी देना अपने को चीज़ समझनी है, तो एनालिसिस समझना है। तो 4I3 पहली इक्वेशन लिखो, 4I3 माइनस I1 माइनस I2, I2 तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसी की तरह लिख दो, I1 माइनस I1 प्लस 4I3 इक्वल्स टू माइनस का 2। अब ये 2 इक्वेशन आपको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इस नीचे वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, और वो मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2I1 प्लस का 8I3
माइनस का 4। अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये 2i1 से 2i1 कैंसिल हो गया, -i3 और 8i3 7i3 हो गया, 7i3 हो गया ना, 7i3 प्लस का, और इधर कितना हो जाएगा देखो, ये अगर मैं -8 है और यहाँ से कितना आएगा देखो 8 -4, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो i3 की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, i3 की वैल्यू आ गई 4/7, जो ही अपने को चाहिए थी, i3 चाहिए था। क्यों चाहिए था सर i3? क्योंकि v क्या है आपका, v आपका 2i3 है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 4/7 यानी 8/7 वोल्ट। अब ये आपने मेश एनालिसिस से निकाला, ये आपने मेश एनालिसिस से निकाली वैल्यू, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी अब मैं इसको नोडल एनालिसिस से करने वाला हूँ, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो एक बार, पॉज करके कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके सर, ठीक है। तो ये 8/7 अपना आंसर तो आ गया मेश से भी। अब नोडल से भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे, अपने कंपेयर करेंगे सर कौन सा जल्दी हुआ, किससे जल्दी हुआ। मेरे को इतना टाइम लगा है, बट इतना टाइम लगेगा नहीं आपको जब आप सोल्व करने बैठोगे तो, ठीक है। ये 8/7 आंसर आया है आपका। नोड पे लगता है, मेश में लगेगा भाई, नोड पे लगता है, मेश में लगेगा, समझ में आई बात? यस सर, समझ में क्यों नहीं आएगी, आप समझा रहे हो। अच्छा ये बात है क्या, इतनी वैल्यू है? हाँ सर, क्यों नहीं सर, लगाव है आपसे। सही है, तो वापस से अभी अपने इसको देख लेते हैं। 1 ओम, ये भी 1 ओम था आपका, और ये भी आपका 1 ओम था, और ये आपका 10 वोल्ट था। अब इसको नोडल से कीजिए सर, नोडल से करें, मैंने क्या बताया था, प्राइमरी नोड होगा उसको, एक प्राइमरी नोड को तो अपने रेफरेंस ले लेंगे, और बाकी प्राइमरी नोड को अपना, जैसे मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूँ ना, ये दिख रहा है, ये रेफरेंस ले लिया, तो ये वोल्टेज कितनी होगी देखो। अब देखो एक चीज़ और मैंने सिखाई थी, ये माइनस है, ये प्लस है, जब भी अपने माइनस से प्लस यानी रेज इन होगी मतलब वोल्टेज बढ़ेगी, और प्लस से माइनस रेज डाउन वोल्टेज घटेगी। अब 0 है, माइनस से प्लस जाऊंगा तो इस नोड की लिखनी है मतलब रेज इन मतलब +10 वोल्ट, माइनस से प्लस जाऊंगा तो। और अगर प्लस से माइनस आता, यहाँ से इस नोड पे मान लो कोई 10 वोल्ट थी, मेरे को यहाँ से लिखनी होती, तो 10 वोल्ट प्लस से माइनस आया मतलब रेज डाउन, तो 10 वोल्ट -10, ये 0 आ गया ना, देखा आपने। अगर मैं ऐसे आता तो 10 - 10, तो ये 0 आ रहा है ना आपका, ये 0 लिया मैंने, तो ऐसे जाता, रेज इन बोला ना मैंने इसको, 0 माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो +10, तो ये +10 आया। समझ में आ गई मेरा कंसेप्ट, मैं कैसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे माइनस से प्लस रेज इन, प्लस से माइनस रेज डाउन, तो ये वाली चीज़ भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे जब मैं लिखूँगा तो। ये 10 वोल्ट तो आएगा अपना, ठीक है। अब ये 2 नोड रह गए, एक ये वाला नोड रह गया और एक ये वाला नोड रह गया, तो इसको मान लो V1, इसको मान लो आप V2, ठीक है। इसमें देखना 2 ही इक्वेशन आएगी, 2 ही वेरिएबल आए V1 V2, तो इसमें लगाओ आप। ये 10 पता आपको, इस नोड पे लगाता हूँ मैं, तो V1 माइनस, जो भी नोड लोगे ना, जो भी नोड लोगे उसको हाई पोलरिटी मान के चलना, मतलब मान लो कि उसकी हाई पोलरिटी है दूसरे नोड के हिसाब से। जो भी नोड लोगे, जैसे मैं V1 पे निकाल रहा हूँ तो V1 हमेशा हाई पोलरिटी मानेंगे अपने इसमें, ठीक है। मतलब V1 जब V1 पे निकालो तो V1, V2 पे निकालो तो V1 को हाई पोलरिटी, तो V1 - 10 अपने आप आ जाएगा आंसर सही, ठीक है। V1 - 10, क्यों V/R होता है ना, यहाँ से यहाँ करंट निकालना है मेरे को, यहाँ से यहाँ करंट, हाई पोलरिटी मान ली मैंने इसको, तो V1 - 10, ये पोलरिटी का डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इस 1 ओम के अक्रॉस, तो V1 - 10/R करंट आएगा ना, नोड में करंट ही तो निकालेंगे, और उसमें वोल्टेज से चल रहे थे, V = IR से KVL लगा रहे थे, तो V1 - 10/1 ओम, ठीक है। फिर प्लस कर दो, अब ठीक है, इधर चले गए, अब इधर और बात कर लेते हैं, तो V1 - V2/1 ओम। अब नीचे की ओर बात कर लो सर, नीचे वाले को क्यों छोड़ रहे हो, तो प्लस V1 - V2/V2 0 है, नीचे ग्राउंड है, रेफरेंस लिया है मैंने, /1 = 0। अब यहाँ से पहली इक्वेशन बता दो, तो V1 नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं, V1 3V1 - V2 = 10,
ये पहली इक्वेशन। और आप देखना ज़्यादातर केस में नोडल होता है ना, नोडल उस फास्ट रहता है मेथ से, ठीक है, इसलिए एनालॉग में पूरी नोड से ही चलता हूँ। देखना आप एनालॉग पढ़ा रहा हूँ ना आपको पैरेलल में, तो वो नोडल से ही कर रहा हूँ मैं सारा, और नोडल फास्ट भी है और नोडल बेस्ट भी रहता है, ईजी भी रहता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आई, क्योंकि एक रेफरेंस हो जाता है ना नोड, उसमें बेनिफिट ये हो जाता है। अब इस पे लगाओ दूसरा V2 माइनस 10, इसको V2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने पोलरिटी हाई लेंगे, अपॉन 2 हो गया, ठीक है। फिर V2, अब इस पे अपने करंट लिख रहे हैं ना, V2 से हाई माना है अगर मैंने V2 को, तो V2 माइनस कर रहे हैं। अब ये करंट तो इसके एंटर कर रहा है, अपने क्या पॉजिटिव किसको ले रहे हैं, बाहर वाले को पॉजिटिव, तो एंटर कर रहा है तो माइनस का 2, माइनस ही करूँगा ना, क्योंकि केसी मैंने कहा डायरेक्शन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अगर बाहर वाले को पॉजिटिव तो अंदर वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये अंदर आ रहा है ना, ये देखो इस V के अंदर आ रहा है, अपने ऐसे पॉजिटिव ले रहे हैं, V2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हाई पोलरिटी के हिसाब से। और तीसरी चीज़ क्या होगी, V2 माइनस V1/1 ओम, तो तीसरा हो जाएगा आपका V2 माइनस V1/1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन निकालोगे, 2 एलसीएम लिया तो V2 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 2V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 0। अभी कितना हो गया, 3V2 माइनस 2V1, 3V2 माइनस 2V1, और ये इक्वल टू में 14 हो गया ना, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर दो, तो 3V1 पहली इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड टू लिखूं अगर मैं, V1 V2 आ जाएगी तो V तो आ ही जाएगी ना, V2 आते ही V आ गई, क्योंकि V2 और ये V क्या है आपका 10 माइनस V2 है ना V, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो 3V1 माइनस V2 इक्वल टू 10। अब मेरे को V2 निकालनी है तो V1 को काटना पड़ेगा, तो माइनस का 2V1 प्लस 3V2, क्योंकि अपने पहले V1 निकाले फिर V2 निकाले, ज़्यादा लंबा जाने से क्या मतलब है। इसको सॉल्व करना है अपने को। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, ठीक है, यही तो इक्वेशन है ना, हाँ यही है सर। तो 6V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टू 20, ठीक है, माइनस 6V1 प्लस 9V2 इक्वल्स टू 28, तो ये कैंसिल हो गया, 7V2 इक्वल्स टू 48, ठीक है, ऐड किया ना, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 48/7, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 48/7, ठीक है, सही आई है क्या, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, ये अच्छा ये गलत लिख दिया ना, 40 ये 42 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 42 आएगा, 42 और 20 कितना हो गया आपका 62। अब सही है ना, अब देखो सही है ना, 2V2 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2V2 और ये 9 तो 7V2 और ये 20 42 62, ठीक है, 62/7 अपना क्या आ गया V2 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है सर, अपने को निकालना है सर V की वैल्यू, तो V क्या आएगा, V आएगा सर आपका 10 माइनस V2, ये आएगा ना आपका V, तो 10 माइनस V2 कितना आपका 62/7, यानी 70 माइनस 62/7 यानी 8/7 वोल्ट। सेम आया ना, देखो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि 2 इक्वेशन बनी, वहाँ पे भी इतना टाइम नहीं लगा था, I2 की वैल्यू पता लग गई थी, अगर नहीं पता होती 3 इक्वेशन होती, पर नोडल से बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, उसके कंपैरिजन